श्री गणेशाय नमः। जय माँ भगवती नवदुर्गाय नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज मैं आपको सरल विधि बताऊंगा नवरात्रि पूजन के बारे में। बहुत से भक्त लोग अपने घर में पूजा करते हैं, माँ भगवती के व्रत रखते हैं, माँ भगवती को आसन देते हैं, परंतु कुछ न कुछ भूल होने के कारण उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको सरल विधि, संपूर्ण विधि के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आपने माँ भगवती को आसन देना है और पूजन करना है। तो सर्वप्रथम आपने पूर्व दिशा को ध्यान देना है, पूर्व दिशा का और उत्तर दिशा का, यानी पूर्व दिशा की दीवार और उत्तर दिशा की दीवार यानी ईशान कोण में ही आपने स्थान देना है भगवती को। आपने एक चौकी लानी है और चौकी इस तरीके से वस्त्र लगाना है, चौकी में लाल वस्त्र ही होना चाहिए, ठीक है। आपने एक प्लेट में दीपक रखना है, यहाँ आप चावल रख सकते हो भर के, मैंने फ़िलहाल प्लेट रखा है और स्वास्तिक बना रखा है। आपने रखना है, बनाना है, अभी प्रज्वलित नहीं करना है बल्कि खाली इस तरीके से लेना है एक प्लेट। आपने अष्टदल कमल बनाना है ईशान कोण में, ठीक है। कहाँ? माता के इस तरफ ईशान कोण में जो दीवार है, ठीक है। तो ईशान कोण में आपने अष्टदल कमल बनाना है इस तरीके से। मैंने फ़िलहाल चावलों से बना रखा है, आप भी चावलों से बना सकते हो, रोली से बना सकते हो, कुमकुम से बना सकते हो। और चावल आपने लाल करके यानी कलर करके बनाओगे तो अच्छा लगेगा। आपने इस तरीके से, मैंने यहाँ पे पात्र यानी कि कलश रखा है, मैंने वो कलश तांबे का रखा है। आप यहाँ पे मिट्टी का रखोगे तो अति उत्तम रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि मिट्टी का ही लाना है आपने, ठीक है। और जो यहाँ पे कंठ है, यहाँ पे कम से कम 9 बार घुमाना है, तब जाके आपने कलाव बांधना है। कलश में आपने जल रखना है, गंगा जल रखना है। कलश में 1 का सिक्का रखना है। आपने कौड़ी आती है दुकान से, 1 कौड़ी या 2 कौड़ी रख सकते हो। और साथ में आपने इस तरीके से हल्दी की गांठ या फिर आप रोली डाल सकते हो, हल्दी भी डाल सकते हो, ठीक है। तीर्थ, अगर कोई तीर्थ का जल है तो वो भी रख सकते हो आप। आपने इस तरीके से 9 पत्ते रखने आम के। हर पत्ते पे आपने गंध अक्षत लगाना है, यानी कि रोली है और मैंने यहाँ पे हल्दी लगा रखा है और साथ में चावल। तो सब पत्तों का आपने पूजन करके रखना है। और नारियल इस तरीके से रखना है, इसमें देखो पूरा अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ पे आंखें होती है जो नारियल की अपनी तरफ होनी चाहिए हमेशा नारियल। तो नारियल में समस्त देवी देवता विराजमान होते हैं। कलश मुख है विष्णु, कलश के मुख में श्री लक्ष्मी नारायण विराजमान है। जहाँ पे आपने कलाव बांध रखा है, यहाँ पे भगवान शिव और माँ पार्वती विराजमान है। मूल स्थान में ब्रह्मा जी और माँ भगवती सरस्वती। अब सेंटर में जो बीच स्थान है, यहाँ पर समस्त ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है ना, समस्त पुराण, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, तो समस्त तीर्थ माने गए। तो यानी कि कलश स्थापना जरूर करना है। और कलश स्थापना कहाँ करना है? ईशान कोण की तरफ करना है। यहाँ पे आपने माँ भगवती की प्रतिमा लगानी है और आप कोई से भी लगा सकते हो। अगर इस तरीके से माँ प्रतिमा है तो आप स्नान करा के लगाए, प्रतिदिन स्नान कराए। अगर वैसी फ़ोटो है तो आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपने दीपक प्रज्वलित करना है। अब यहाँ से आपको मैं पूजन विधि बताऊंगा। आपने दीपक सर्वप्रथम पूजन करना है और इस तरीके से गंध अक्षत लगाना है, माँ भगवती की पूजन करना है गंध अक्षत, क्योंकि ये समस्त देवी देवता का स्वरूप माने गए हैं। आप कोई सा भी मंत्र आता है वो बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम जैसे बोल सकते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस तरह से आप बोल सकते हो। देवियों का ध्यान कर सकते हो, जिस तरह से आपको मंत्र आते नहीं आते तब भी आप दीपक को पर गंध अक्षत पुष्प से आपने जरूर चढ़ाने हैं, ठीक है। पुष्प भी आपने चढ़ाने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करेंगे भगवती से प्रार्थना करना कि हे माँ भगवती, हम भगवती नवदुर्गा का ध्यान कर रहे, व्रत रख रहे, पूजन कर रहे, इस कार्य को संपन्न करना। और दीपक का मुख हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए, अपनी तरफ कभी भी नहीं करे।
क्योंकि आप देवी का पूजन कर रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो, तो उनके ही तरफ जब भगवान के सामने प्रकाश होगा तभी भगवान आपके जीवन में भी प्रकाश करेंगे। जैसे आप अपने बैंक में पैसा जमा करते हो तभी बैंक वाले आपको पैसा देते हैं, इसी तरह आपने भगवती के सामने ही प्रकाश करना तभी आपको प्रकाश मिलेगा। तो आपने पूर्व दिशा की तरफ ही मुख करना है दीपक का, जिन माँ भगवती के सामने। ठीक है, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करें, भगवान गणेश जी को ध्यान करें कि हे गणपति महाराज, जो भी आपको मंत्र आते हैं, चाहे ओम गजानन भूत गणाधि सेवितम, इस तरीके से भी बोल सकते हो, वक्रतुंड महाकाय, इस तरीके से बोलते जो भी आपको आता है। ठीक है, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणपति महाराज जी, हम आज भगवती की पूजन कर रहे हैं, इस कार्य को संपन्न करें, मंगल करें, हमारे घर में जो भी कष्ट है परेशानी दूर हो, इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करें। अब आपने माँ भगवती के पूजन करना है। माँ भगवती के पूजन आपने गंध अक्ष पुष्प से माँ भगवती को टीका लगाना है। इस तरीके से गंध अक्ष पुष्प से इधर भी आप लगा सकते हो, जितने भी देवी देवता है। और माँ भगवती के जो शंख चक्र गदा है उनके पे हाथ तिलक लगाइए और भगवान दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें, है ना। यहाँ पे मैंने शंख भी रखा है और यहाँ पे मैंने इस तरह घंटी भी रखी है। तो ज़रूर जो गंध, इन पे भी गंध अक्ष पुष्प लगाना है, आपने टीका लगाना है इन पे भी, भगवान गणेश जी को भी कलश पर भी टीका लगाना है, सब पे टीका लगाकर आपने दक्षिणा भी चढ़ाना है कि हे माता, यथाशक्ति यथा भक्ति से हम दक्षिणा भी चढ़ा रहे हैं आपको, और इदम फलम, आपको फल भी चढ़ा रही है, इसको भी ग्रहण करें हे माता, इस तरीके से प्रार्थना करें। तो आपने इस तरीके से अगर पाठ पूजन करोगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ओम ब्रह्माणे कमलेन्द्र सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर घर मुखी चैन्द्र च व्रजायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरा रक्षन्तु नो मातरः। समस्त देवी देवताय नमः।